हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस क्या, सर अप्लाई करे या फिर नहीं। आज लास्ट डे मतलब आखिरी दिन है, तो क्या फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये गाइस कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 6 जनवरी ओपन हुआ था और आज के दिन 8 जनवरी क्लोज किया जा रहा है। 13 जनवरी को लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 76 टू 81 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ और बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज 29 करोड़ का, 36 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें गाइस इस आईपीओ में अलॉटमेंट डेट जो रखा गया 9 जनवरी का, 12 जनवरी डिफरेंस रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये 19% का ऑफर दी गई है। एचएन बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.3% ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब देखिए रिटेल आप किसी भी कैटेगरी में किसी क्यों ना अप्लाई किए हो, कितना भी अप्लाई किए, कितने भी लॉट अपने क्यों ना अप्लाई किए, देखिए रिटेल में आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही हेवी हो चुका है। क्योंकि बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट आपको लॉट होगा, स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट लॉट होगा। क्यों? क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। और कितना हुआ है मैं आपको आगे सब्सक्रिप्शन में बताऊंगा। एंकर से 8.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, तो कंपनी के सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही हेवी हो चुका है। क्यूआईबी 6.4 टाइम का है और 6.8 लाख शेयर्स का ऑफर था। 44.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 35.7 करोड़ का। बिग एचएनआई 372.2 टाइम सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 12.74 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1032 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 233 टाइम सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 323 करोड़ का। और रिटेल में 275.2 टाइम सब्सक्राइब है, 12 लाख शेयर्स का ऑफर था, 33 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2675 करोड़ का। जैसे मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन क्यों ये एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। इसलिए अगर आपने इसमें अप्लाई किया, आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आपको अलॉटमेंट ओनली मिनिमम लॉट ही होगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और टोटल हुआ 209.4 टाइम का, 50.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 4066 करोड़ का बीट हुआ है, 1,21,005 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 2 दिन में 2 डे सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जीएमपी 30 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 37% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 111 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 48,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है जो कि इसके बिजनेस की अगर हम बात करें, तो ये जो है ये गैबियंस रॉक फॉल प्रोटेक्शन और जियो सिंथेटिक मटेरियल्स और इससे रिलेटेड सर्विसेज का बिजनेस करती है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 25 में 101.1 करोड़ का रेवेन्यू और 6.6 करोड़ का प्रॉफिट है। नवंबर मंथ में 60.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि 24 से डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन बॉटम लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिला, मतलब 4% का डिक्रीज किया रेवेन्यू, 14% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, विच मींस कंपनी टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी, बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट होता है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स एक एग्जांपल के ले सकते हैं, बहुत और भी बहुत सारे कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए मार्केट कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आर ओ ई 19.1, आर ओ एन डब्ल्यू 30% का, डेट टू इक्विटी 2.12 टाइम, जो कि डेट बहुत ही हाई है। पीएटी एबिटा मार्जिन 6.6, 14.9%, पीबी और पीई रेशियो 3.7, 12.2 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100% और मार्केट कैप 110 करोड़ के अराउंड होगा। अब अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया ना, फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ की। आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है फुल्ली प्राइस्ड है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्वॉट की बात करें, देखिए फाइनल डिसीजन स्वॉट एनालिसिस में मालूम चलेगा, जो कि कंपनी जिस पर फोकस करता है। और ये सब प्रोडक्ट्स जो है ना, ये सॉइल स्टेबलाइजेशन, इरोजन कंट्रोल और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, जो कि एक स्पेशलाइज निश है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड जो है गैबियन, मेसेस, जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड एंड रिलेटेड इंजीनियर सॉल्यूशंस का, जो कि इंक्रीजिंगली यूज्ड हो रहा है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट्स में।
और कंपनी जो है प्रेजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स में है, जो कि अलाइन है गवर्नमेंट का फोकस जो है हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट रिलेटेड सिविल वर्क्स पर, इससे इस पर अलाइन है कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स, इसमें प्रेजेंस है। और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो कि ऑफन कमांड करता है हायर वैल्यू का, जो कि कंपेयर करेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो कि पोटेंशियली बेटर मार्जिन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वीकनेस भी है, जैसे प्लेयर जो है स्मॉलर है अगर रिलेट करें लार्ज सिविल मटेरियल से या जियो सिंथेटिक मैन्युफैक्चर से कंपेयर करेंगे, जिससे कारण स्केल और बार्गेनिंग पावर लार्ज कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिमिटेड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल है, कैपेक्स साइकिल है, इस पर डिपेंडेंस है, अगर कोई भी स्लो डाउन होता है तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इसके डिमांड को। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, रीजन इन्वेंट्री कैरी कर रहा है, पेमेंट साइकिल है जो कि टिपिकल होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई में, इसके वजह से। और ब्रांड रिकॉग्निशन जो है लिमिटेड है अगर स्टैब्लिश्ड प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो। और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है रोड्स, रेलवे, फ्लड कंट्रोल, रिवर बैंक प्रोटेक्शन और कोस्टल स्टेबलाइजेशन, इरिगेशन वर्क पर जो है सो बहुत ज्यादा राइज हो रही है, जिससे गैबियन और जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को बूस्ट कर सकता है। और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में भी के लिए भी प्रेफरेंस ग्रो कर रही है अर्बन प्लानिंग और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, जो कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करती है। और अलाइड प्रोडक्ट्स में भी जैसे एडवांस्ड जियोसिंथेटिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स और हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन सिस्टम्स में भी एक्सपेंशन कर रही है, जिससे न्यू स्ट्रीम मतलब नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ओपन कर सकता है। और कंपनी जो है लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स ईपीसी कंपनीज और गवर्नमेंट टेंडर्स के साथ सिक्योर करने के लिए पोटेंशियल है सिविल और इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, जिससे कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है। और थ्रेट अगर बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड नेशनल और रीजनल सिविल मटेरियल सप्लायर्स और जियो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरर से। और प्राइस वैलिडिटी बहुत ज्यादा होता है रॉ मटेरियल में, जिससे मार्जिन स्क्वीज कर सकता है अगर कॉस्ट पास डाउन नहीं कर सकता है तो। प्रोजेक्ट डिलेज, पेमेंट डिलेज या वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट जो कि टिपिकल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल्स में, इससे कैश फ्लो प्रेशराइज कर सकती है। रेगुलेटरी और एनवायरमेंट कॉम्प्लायंस चेंजेस बहुत ज्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिससे कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, अप्रूवल स्लो कर सकती है। अब फाइनल डिसीजन पीयर कॉन्टेक्स्ट से करेंगे तो देखिए लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो गैबियन जो है ना ये स्मॉलर है, लेकिन इसमें स्लाइड्स बहुत ज्यादा है। सो कॉम्पिटिटिव एज जो है, कॉम्पिटिटिव एज लाई करता है इंजीनियर्ड गैबियन सॉल्यूशंस पर, लेकिन स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होने के कारण एक चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। अगर मिड टीयर रीजनल प्रोवाइडर से कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये सॉल्यूशन क्वालिटी निश फोकस पर compete तो कर रही है, लेकिन सक्सेस भी जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टेक्निकल सपोर्ट्स के डेमोन्स्ट्रेट को एबिलिटी में जो एबिलिटी है इस पर जो है इसका सक्सेस डिपेंड करता है। और इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ ना फाइनल डिसीजन, इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस प्ले है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर कर रही है, डिपेंड करता है, जो कि इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज भी कर रहा है, जिससे अपसाइड लिंक्ड है प्रोजेक्ट साइकिल्स और सेक्टर डिमांड पर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बेटर हो रहा है, जिससे एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग जो कि भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकता है। देखिए कंपनी जो है ओवरऑल फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है, तो अब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ओवरऑल अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेटर है, बट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के थोड़ा सा एक रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।